वर्ड है फोलियो। फोलियो बेसिकली निकला फोलियम से, जिसका मतलब होता है लीव, और यहीं से वो फोलियज का एक और वर्ड बनता है, FOLIAG। तो फोलियो बेसिकली जो यूज करते थे पहले, उसका मतलब था अ शीट ऑफ पेपर जस्ट फोल्डेड वंस, दैट इज फोलियो। सर पेपर के लिए पेड़ नहीं काटना चाहिए। ये तुमने सही बात कही, अग्रीड। डेरिवेशन, डेरिवेशन लैटिन वर्ड डेरिवो से आया है, जिसमें DE जो है दैट स्टैंड्स फॉर अवे फ्रॉम, और रिवर्स माने रिवर। तो बेसिकली जो डेरिवेशन का ओरिजिनल मीनिंग था वो था चेंजिंग द कोर्स ऑफ अ रिवर। नदी का जो है वो रुख मोड़ देना। एंड अभी जो हम यूज करते हैं दैट इज लाइक, अगर आप केमिस्ट्री की बात करो तो उसमें होता है कि डिराइविंग अ कंपाउंड फ्रॉम सम अदर कंपाउंड, या फॉर्मूला डेरिवेशन। तो अब यूसेज उस तरह से होता है, पहले था चेंज द कोर्स ऑफ अ रिवर। लखनऊ भी तो गोमती किनारे है सर। हाँ है, गोमती किनारे ही है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इरेज, इरेज बेसिकली, अब मैं कैसे बताऊं आपको, एक भाई साहब जोसेफ प्रिस्टी करके थे, उनको 18th सेंचुरी में कुछ साउथ अमेरिका में एक गम मिला, वो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, उसमें नहीं बोलूंगा, जो कि पेंसिल मार्क्स को रब कर देता था, तो उसको नाम दिया रबर। इरेज थोड़ा पहले जाता है। इरेज कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड इरेसस, जो कि एक वर्ब का पार्ट है इराडो, जिसका मतलब होता है स्क्रैच आउट। तो आप ऐसे समझो कि जो रोमन्स थे ना, जो उन्होंने वैक्स पे अपने स्टाइलस से कुछ लिखा रखा था, तो वो रबर से तो मिटना नहीं था, रबर तो था भी नहीं पेन के पास शायद, तो उनको पूरा ना स्क्रैप करना पड़ता। तो इरेज का मतलब एक्चुअली स्क्रैच आउट था। वो अब हम उसको इरेजर रबर सब एक साथ मान के बैठते हैं, तो स्क्रैच आउट होता है। स्क्रैच मतलब खुजली। अबे वो इचिंग होती है, खुजली। फॉइबल, फॉइबल का मतलब होता है वीकनेस। तो जो फेंसिंग जो स्पोर्ट होता है ना, तलवारबाजी, उसका जो पहला रूल है वो यही है कि भाई योर फोर्टे शुड मीट द ओपोनेंट फॉइबल। तो फॉइबल क्या होता है कि सोर्ड के बीच से लेकर जो टिप का पॉइंट होता है कमजोर माना जाता है, और जो फोर्टे होता है वो होता है जो हिल्ट से लेके बीच तक का पार्ट है। सो बेसिकली फ्रेंच बोरोइंग्स है, वहां से मतलब निकला फॉइबल्स का द वीकनेसेस, एंड फोर्टे ऑब्वियसली जिसमें आप एक्सेल करते हैं। सर कभी तलवार चलाई है? मैं भी किससे पूछ रहा हूँ। एक वर्ड है डिस्कर्सिव। डिस्कर्सिव कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिस्करो, DISCURRO, जिसमें डिस माने अपार्ट हो गया, करो माने रनिंग हेयर एंड डेड हो गया। तो बेसिकली इसका जो मीनिंग था वो था यहाँ वहां दौड़ना, बट करंट जो इसका मीनिंग है दैट इज टू डिविएट और डाइग्रेस फ्रॉम द मेन टॉपिक, मेन मुद्दे से हट जाना, दैट इज डिस्कर्सिव। सर मेरा भतीजा इधर बहुत भागता है। तुम्हारा यार अलग टॉपिक है। अगर हम किसी को एग्रीजियस फूल बोलते हैं, इसका मतलब है कि वो आउटस्टैंडिंग बेवकूफ आदमी है। जैसे इसमें ई माने आउट हो गया, एंड ग्रेक्स अगेन हर्ड हो गया, मतलब भीड़ से काफी अलग है। तो कोई कॉम्प्लीमेंट्री सेंस में नहीं यूज हो रहा है, तारीफ के सेंस में नहीं यूज हो रहा है। ये हो रहा है कि यार जो भीड़ है ना, अगर मान लेते हैं वो एक लेवल की बेवकूफ है, तो आप मतलब बिल्कुल उससे जुदा अलग ही लेवल के हो, दैट इज एग्रीजियस। सर आप आउटस्टैंडिंग हैं। समझ रहा हूँ मैं। वर्ड है इमेंसिपेट, जिसका मतलब होता है फ्रीडम। तो ये बेसिकली आया रोमन स्लेव मार्केट में, ये सेरेमनीज थी कि भाई कैसे स्लेव खरीदना है या बेचना है। तो ये आया है जिस वर्ड से, उसका नाम था मैंसिपियम, जिसका मतलब होता था पोजेशन बाय द हैंड, कि भाई हाथ रख के जो है स्लेव अपना कर लिया। और जो वर्ड है इमेंसिपेट, ये उल्टा है बिल्कुल। ई माने होता है अवे, एंड मीनस हैंड, एंड केपीओ माने टेक। सो इमेंसिपेट बेसिकली जब होता है कि भाई मालिक ने सर से हाथ हटा लिया, तो यू आर फ्री, दैट इज वेयर इमेंसिपेट का मतलब फ्रीडम हुआ। सर मैं गुलाम हूं नहीं आपका, मैं राजा। अरे दो 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 बहुत ही सिंपल वर्ड है एस्केप। इसमें एस मींस आउट ऑफ, और CAPPA कप्पा मींस केप। वो जो चोगा पहनते थे ना पहले लोग, तो जब चोर भागता था तो नॉर्मली लोग जब पकड़ने की कोशिश करते थे तो ही यूज्ड टू गेट आउट ऑफ हिज केप एंड रन अवे। ऐसे डर में ना शाहरुख खान को दौड़ाते हैं सनी देओल, तो केवल जैकेट पे ऐसे हाथ आता है और लेकिन बंदा भाग जाता है। सर तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, ये गलत नहीं है। नो मीन्स नो होना चाहिए। हाँ यार, नो मीन्स नो ही होना चाहिए। बहुत दिमाग चलाते हो भाई, वाह। बंद कर। वर्ड है यूफिमिज्म, तो स्पेलिंग देख लेना अपने आप, वो आ रहा होगा उसमें। इसमें EU जो है, यू उसका मतलब होता है वेल, एंड फेमी मीन्स स्पीक। तो बेसिकली जब कोई थोड़ी ऑफेंडिंग बात है, थोड़ी बुरी बात है, उसको हम ऐसे बोलते हैं कि वो थोड़ा डिसेंट हो जाता है, तो उस चीज को हम यूफिमिज्म बोलते हैं। जैसे आप हिंदी में देखो, व्हेन समबडी डाइज, तो हम नहीं बोलते ना वो मर गए, हम बोलते हैं वो भगवान को प्यारे हो गए, वो जाते रहे। तो ये सब यूफिमिज्म कहलाता है। आप इतना कड़वा क्यों बोलते हैं सर?
तुमसे बोलना ही नहीं है। गॉर्डियन नॉट, तो गॉर्डियन नॉट क्या है कि बहुत ही एक इंट्रिकेट डिफिकल्ट टू ओपन नॉट है। अगर आप कोई वो कहते हैं ना ही ओपन द गॉर्डियन नॉट, का मतलब बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया है। तो एक राजा थे भाई गॉर्डियस के नाम से, और उन्होंने अपने शैरियट पे, रथ पे ना एक बहुत तगड़ी नॉट बांध दी। तो एक लोकल ओरेकल था, उसने भविष्यवाणी की कि जो भी कोई इस नॉट को खोलेगा वो एशिया पे रूल करेगा। अब जब ये बकवास अलेक्जेंडर द ग्रेट ने सुनी तो उसने ली तलवार, एक हाथ में उसको अलग कर दिया। सो वहां से ये गॉर्डियन नॉट टर्म जो है वो बना है। अलेक्जेंडर ने जब तलवार से उसको उड़ा दिया। वो सिकंदर भी क्या जिसने जुल्म से जीता जहां। मोहब्बत के मसीहा हो तुम। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। द वर्ड इज गाय, जो हम नॉर्मली बहुत यूज करते हैं। तो एक भाई साहब थे गाय फॉक्स, तो इन्होंने क्या किया था कि वो किंग जेम्स वन थे, उन्होंने कुछ एंटी कैथलिक लॉज पास कर दिए थे। तो इन भाई साहब ने कहा कि मैं जाके गन पाउडर से हाउस ऑफ पार्लियामेंट उड़ा दूंगा। तो खैर बगल में घर लिया, पहुंच गए वहां तक, धरे गए, टॉर्चर हुआ, मार दिए गए। तो इंग्लैंड में उस दिन की याद में आज भी वो गाय फॉक्स डे मनाया जाता है। तो बेसिकली द वर्ड गाय ये बहुत पॉजिटिवली नहीं यूज होता था, इट इज यूज इन अ नेगेटिव वे। अमेरिका में फिर भी एक इनोसेंट वे में यूज करते हैं गाय। सर आप भी बोला करिए हेलो गाइस। पूछा तुमसे। ग्लॉसरी। इफ यू लुक एट द बैक ऑफ योर बुक, मे बी इकोनॉमिक्स बुक, तो आपको ना पूरा एक वर्ड लिस्ट मिलता है रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। तो दैट इज ग्लॉसरी, विच मीन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्ड्स। ये आया ग्रीक ग्लॉसा से। ग्लॉसा मीन्स टंग, which later on became word, which later on became meaning और explanation of the word। तो वो ग्लॉसरी है जो आपके बुक के लास्ट में रहता है, जो वर्ड का मीनिंग एक्सप्लेन करता है। मैं जवान का पक्का हूँ सर। ये वर्ड है गाबल। तो गाबल जब अब हम यूज करते हैं, so it is basically used for text और speech that is unclear, confused। वो जानबूझ के लगता है evil intent के साथ मिक्सअप कर दिया है। पहले इसका जो मीनिंग होता था that was sifting spices। मतलब जैसे छन्नी होती है, छन्नी में मसाला डाला और उसको मम्मी, मैं देखता था इनफैक्ट जो बहुत पतला कपड़ा होता था उस पर ऐसे ऐसे वो घिस के छानती थी उसको। दैट वाज सिफ्टिंग स्पाइसेस। पहले उसके लिए वो गाबल वर्ड यूज होता था। MDH ग्रॉगी। तो एक सेलर थे एडवर्ड वर्नॉन, तो वो कुछ यार उनका निकनेम था बेसिकली ग्रॉग। तो हुआ क्या था, इन्होंने अराउंड 1740 जो इनके सेलर्स थे, ये तो एक ऑर्डर इशू किया कि जो रम होगा वो रम शुड बी डाइल्यूटेड बाय वाटर। तो ये ऑब्वियसली अनपॉपुलर सा ये मेजर था, तो इनको नाम दे दिया गया ग्रॉग। तो वहां से ये टर्म निकला ग्रॉगी, जिसका मतलब होता है बिल्कुल टन नशे में, जिसे हम कहते हैं पंच ड्रंक। तो दैट इज वेयर ग्रॉगी कम्स फ्रॉम।